हर किसी की इच्छा होती है कि हर महीने कुछ फिक्स्ड अमाउंट की इनकम मिलती रहे ताकि उस पैसे का इस्तेमाल हम अपनी नीड के हिसाब से कर सकें। लेकिन बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट लगातार कम होते जा रहे हैं और हर क्वार्टर में बदलते भी रहते हैं। आज मैं आपसे पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करूंगा जिससे आपको फिक्स्ड अमाउंट की इनकम हर महीने 5 साल तक मिलती रहेगी। उस दौरान चाहे इकोनॉमी की कुछ भी हालत हो, लेकिन फिर भी आपको 5 साल तक हर महीने 100% सिक्योर इनकम और 100% गारंटेड इनकम आपको मिलती रहेगी। मेरा नाम है सचिन कोहली। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। आइए जान लेते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मंथली पोस्ट ऑफिस स्कीम के कुछ हाइलाइट्स जान लेते हैं। इसे कुछ लोग पॉमिस भी बोलते हैं, मतलब पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। सबसे पहले आ जाता है इंटरेस्ट रेट इज फिक्स्ड फॉर 5 इयर्स। इस स्कीम के अंदर जो भी आपको इन्वेस्टमेंट के टाइम जो इंटरेस्ट रेट आपका डिसाइड होगा या जिस अमाउंट पर भी आप इन्वेस्ट करेंगे वो आपका 5 साल तक इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड हो जाएगा। उस दौरान चाहे इकोनॉमी की कोई भी कंडीशन हो, लेकिन आपको ये इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड रहेगा। उसके बाद है गारंटेड रिटर्न्स। आपको 5 साल तक जो भी अमाउंट कमिट किया गया हर महीने वो आपको गारंटेड मिलता ही रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं नो टीडीएस। इंटरेस्ट इनकम के ऊपर पोस्ट ऑफिस टीडीएस नहीं काटता। चौथा है लेसर रिस्क, क्योंकि पोस्ट ऑफिस इज गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो सॉवरेन गारंटी होती है। इस कारण आपका लगाया हुआ पूरा पैसा बिल्कुल 100% सिक्योर और सेफ है। लमसम अमाउंट की बात करते हैं इस स्कीम के अंदर। बढ़िया बात क्या है कि आपको एक ही बार बस लमसम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना है अपनी क्षमता के अनुसार। उसके बाद आपने कोई पैसा नहीं देना। तो बेस्ट पार्ट है इसके अंदर कि 5 साल पूरा होने के बाद जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, जो भी अमाउंट, वो आपको पूरा अमाउंट वापस कर दिया जाता है 5 साल के। मंथली इनकम स्कीम की एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये स्कीम सिर्फ रेजिडेंट इंडियंस के लिए है। इसके अंदर एनआरआईज अप्लाई नहीं कर सकते। एज की अगर बात करें तो कोई भी 10 साल से ऊपर का व्यक्ति इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकता है, मतलब कि माइनर्स भी इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए अलाउड है। पोस्ट ऑफिस एमआईएस में, एमआईएस मतलब मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्टमेंट अमाउंट की अगर बात करें तो इसमें आप मल्टीपल अकाउंट्स भी अलग अलग पोस्ट ऑफिस या अलग अलग समय में खुलवा सकते हैं। लेकिन सभी एमआईएस अकाउंट्स को मिला के मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की लिमिट तय कर रखी है। अगर आप सिंगल होल्डिंग एमआईएस अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की लिमिट है 4.5 लाख, 4.5 लाख। अगर आप जॉइंट एमआईएस अकाउंट खुलवाते हैं तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की लिमिट है 9 लाख, मतलब 9 लाख। इस स्कीम में आप 3 जॉइंट होल्डर्स तक रख सकते हैं। अभी इस स्कीम का जो करंट इंटरेस्ट रेट है इस क्वार्टर का वो 6.6% है, जो कि आई थिंक क्वाइट डिसेंट है आज के हालात को देखते हुए। उदाहरण के तौर पे अगर इस स्कीम में अगर आप 4.5 लाख रुपए जमा कराते हैं तो आपको मंथली पे आउट 2475 मिलना शुरू हो जाएगा अगले महीने से 5 साल के लिए। हाँ, अगर आप जॉइंट होल्डिंग में अप टू 9 लाख जमा कराते हैं, इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको मंथली पे आउट 4950 रुपीज मिलने शुरू हो जाएंगे 5 इयर्स के लिए। इस स्कीम के अंदर सीनियर सिटीजन्स भी बहुत इन्वेस्ट करते हैं, यंगस्टर्स भी करते हैं। मैंने खुद नोटिस किया है कि बहुत सी फैमिलीज में माता पिता ने अपने बच्चों के नाम इन्वेस्ट कर रखा है ताकि बच्चों को एक तरह से पॉकेट मनी की तरह हर महीने अमाउंट मिलता रहता है और उनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी सेफ रहता है। तो ये आपके ऊपर है, आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके बाद मिनिमम डिपॉजिट की अगर बात करें तो बड़े ही नॉमिनल से अमाउंट से 1500 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना, और उसके बाद 1500 के मल्टीपल में आप कितना भी अप टू लिमिट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी दी गई है, मतलब इन केस ऑफ डिमाइस अगर इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है टेन्योर के अंदर तो पूरा पैसा नॉमिनी को वापस कर दिया जाता है। बेस्ट ऑप्शन इसके अंदर जो दी गई है वो री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का माना जाता है, क्योंकि 5 साल के बाद जो भी आपको वापस आपका अमाउंट वापस मिलेगा, गवर्नमेंट ने आपको सुजेशन दिया है कि आप दोबारा से 5 साल के लिए आप उसी अमाउंट को री इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप 10 साल के लिए अपनी प्लानिंग कर सकते हो, 5 साल पहले और 5 साल दोबारा री इन्वेस्ट करके 10 साल के लिए आपको हर महीने एक एक्स अमाउंट की पेमेंट जो है आप उस तरह से उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम में प्रीमेच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, लेकिन आप इन्वेस्ट करने के 1 साल तक आप इसको प्रीमेच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते। 1 साल के बाद अलाउ है प्रीमेच्योर विड्रॉल करना। इसके अंदर अगर आप 1 से 3 साल के बीच में आप अगर प्रीमेच्योर विड्रॉल करते हैं तो 2% पेनल्टी लगती है, मतलब 2% काट के आपको जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आपको वापस कर दिया जाता है। अगर आप 3 से 5 साल के बीच में प्रीमेच्योर विड्रॉल करते हैं तो सिर्फ 1% पेनल्टी लगती है, मतलब 1% काट के आपको अमाउंट पूरा वापस कर दिया जाता है।
पे आउट ऑप्शन की बात करें तो आप जब भी इस स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे उसके 1 महीने बाद से आपको हर महीने पैसा आना आपके अकाउंट में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। अगर टैक्स की बात करते हैं तो पोस्ट ऑफिस की तरफ से कोई भी टीडीएस डिडक्शन नहीं किया जाता, लेकिन जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होता है, मतलब वो आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाता है और जो भी आपकी जिस भी टैक्स स्लैब में आते हैं आपको उस हिसाब से नॉर्मल टैक्स पे करना होगा। इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए आप इंडिया में किसी भी पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं और वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लगा के आप इसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अब तक के लिए इतनी कामना करूँगा आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।